Hello children, Rainbow Book of Class 5th लेसन 3 लेसन का नाम है इन द जू। बच्चों, इस लेसन को पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताए थे। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आइए इसे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। 1. Answer the following question. A. What was the weather like? मौसम कैसा था? Answer. The weather was cloudy. मौसम बादलों से घिरा हुआ था। Question B. Where was the giraffe? जिराफ कहाँ था? Answer. The giraffe was near the fence. जिराफ बाड़े के पास था। Question C. Which animal has a long neck? किस जानवर की लंबी गर्दन होती है? आंसर जिराफ। क्वेश्चन डी, व्हाट वेयर द मंकीज डूइंग? बंदर क्या कर रहे थे? आंसर, द मंकीज आर वेयर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। बंदर पेड़ पर ऊपर नीचे झूल रहे थे। वेयर वॉज द लॉयन? शेर कहाँ था? आंसर, द लॉयन वॉज ऑन द रॉक। शेर चट्टान पर था। क्वेश्चन एफ, नेम द एनिमल्स हु हैव स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज। उन जानवरों के नाम लिखिए जिनके शरीर पर पट्टियाँ होती हैं। आंसर, 1. टाइगर, 2. ज़ीब्रा। क्वेश्चन जी, वॉज द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री? क्या हिरन पेड़ के सामने या पेड़ के पीछे था? आंसर, द डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। हिरन पेड़ के पीछे था। क्वेश्चन एच, वेयर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री? क्या चिड़िया पेड़ पर बैठी थी? आंसर, नो, नहीं, द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। चिड़िया पेड़ों के ऊपर उड़ रही थी। क्वेश्चन आई, व्हाट वॉज द बेबी जीब्रा डूइंग? जीब्रा का बच्चा क्या कर रहा था? आंसर, द बेबी जीब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन द मदर जीब्रा एंड द फादर जीब्रा। जीब्रा का बच्चा माँ जेब्रा और पिता जेब्रा के बीच खेल रहा था। 1. सर्किल द ऑड वन आउट, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो विषम है उनको सर्किल करें और एक इसमें किया गया है। जैसे ए, पीकॉक, पैरट, स्पैरो। तो बच्चों, पीकॉक, पैरट, स्पैरो बर्ड है और मंकी एनिमल है, तो हम मंकी को सर्कल करेंगे। बी, सन, ट्री, मून, स्टार। इसमें सन, मून, स्टार यानी सूरज, चंद्रमा और तारे आकाश में होते हैं, और ट्री यानी पेड़ ज़मीन पर होता है, तो इसलिए ट्री को सर्कल करेंगे। सी, लिली, रोज़, जैस्मिन, ग्रेप्स। बच्चों, लिली, रोज़, जैस्मिन ये फ्लावर्स हैं और ग्रेप्स फ्रूट है, तो इसलिए ग्रेप्स को सर्कल करेंगे। डी, लॉयन, टाइगर, सीप, एलिफेंट। बच्चों, लॉयन, टाइगर और एलिफेंट वाइल्ड एनिमल है यानी कि जंगली जानवर है, और जबकि सीप पेट एनिमल है, तो इसलिए सीप को सर्कल करेंगे। ई, ब्रदर, चेयर, सिस्टर, मदर। आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रदर, सिस्टर और मदर रिलेशन है, और जबकि चेयर एक थिंग्स है, तो इसलिए चेयर को सर्कल करेंगे। एफ, फिश, कैमल, टर्टल, क्रोकोडाइल। फिश, टर्टल और क्रोकोडाइल ये वाटर एनिमल है यानी कि पानी के जानवर हैं, और कैमल जो है यह लैंड पर होता है यानी ज़मीन पर, तो इसलिए कैमल को सर्कल करेंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस 1. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रेपोजिशन। बच्चों, यहाँ पर हमें करेक्ट प्रेपोजिशन को लिखना है और यह
चित्र की सहायता से हमें इसे भरना है। ए, इज़ द डॉग सीटिंग ऑन द टेबल? क्या कुत्ता मेज के ऊपर बैठा है? तो बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं डॉग कहाँ है? मेज के नीचे। तो हम कहेंगे अंडर द टेबल। तो नो यानी नहीं, इट इज़ सीटिंग अंडर द टेबल, या मेज के नीचे बैठा है। बी, इज़ द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविज़न? क्या लड़की टेलीविज़न के पीछे खड़ी है? तो बच्चों आप देख रहे हैं लड़की कहाँ खड़ी है? टेलीविज़न के सामने। तो हम कहेंगे नो नहीं, सी इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न। नहीं, वह टेलीविज़न के सामने खड़ी है। सी, इज़ द कैट सीटिंग अंडर द बॉक्स? क्या बिल्ली बॉक्स के नीचे बैठी है? तो बच्चों आप देख रहे हैं बिल्ली कहाँ पर है? बॉक्स या बक्से के ऊपर है। तो हम इसलिए कहेंगे नो नहीं, इट इज़ सिटिंग ऑन द बॉक्स, या बॉक्स या बक्से के ऊपर बैठी है। डी, इज़ द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार? क्या लड़की कार के सामने खड़ी है? तो बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि लड़की कार के पीछे खड़ी है। तो हम कहेंगे नो, सी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। नहीं, वह कार के पीछे खड़ी है। तो बच्चों यहाँ पर बिहाइंड फिल करेंगे। इज़ द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स? क्या चिड़िया बक्से में बैठी है? तो बच्चों चिड़िया कहाँ पर है? बक्से के अंदर नहीं है, जबकि यह बॉक्स के बीच में है। तो नो, इट इज़ सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस। तो बच्चों यहाँ पर बीच के लिए बिटवीन लगाएंगे। तो इसका अर्थ है नहीं, यह दो बॉक्स के बीच में बैठी है। यहाँ पर रेड पेन से प्रेपोजिशन को लिखा गया है। आइए नेक्स्ट पेज पर। एक्टिविटी 1, कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम। बच्चों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कुछ घरेलू या पालतू और कुछ जंगली जानवरों के पिक्चर को एकत्र करना है और उसे अपने नोट कॉपी पर पेस्ट करना है और उनके नाम भी उनके नीचे लिखना है। तो आइए कुछ डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल को जानें। डोमेस्टिक एनिमल, बच्चों डोमेस्टिक एनिमल वह एनिमल होते हैं जो कि पाले जाते हैं। तो आइए डोमेस्टिक एनिमल्स को जानें, जैसे कैट, रैबिट, रैट, सीप, डॉग, काऊ, ऑक्स, बफेलो, डंकी, गोट, कैमल, बुल, हॉर्स, पिग, म्यूल। बच्चों आपने यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल को देखा और उनके नाम को जाने। आइए अब वाइल्ड एनिमल की ओर चलते हैं। वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं वे वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं, जैसे टाइगर, रेड पांडा, जीब्रा, राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस, बियर, चीता, एलिफेंट, जिराफ, गोरिल्ला, कंगारू, हाइना, लॉयन। तो बच्चों आपने यहाँ पे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल के पिक्चर देखे। आप इनमें से कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके आप अपने इसे नोटबुक पर पेस्ट करेंगे और उनके नाम लिखेंगे। 2. लेज़र टाइम। लेज़र टाइम का अर्थ है खाली समय या छुट्टी। बच्चों यहाँ एक पोएम दी हुई है जिसे आप लेज़र टाइम या खाली समय में पढ़ेंगे। यहाँ एक चित्र आप देख रहे हैं जिसमें 4 चूहे हैं और एक पनीर का टुकड़ा है। आइए इस पोएम को रीड करें और इसका अर्थ जानें। 4 लिटिल माइस, 4 छोटे चूहे, बिकेम वेरी हंग्री। वेरी हंग्री का अर्थ है बहुत भूखे। 1 नाइट, एक रात। 4 छोटे चूहे
एक रात बहुत भूख लगी। इनटू द किचन, किचन का अर्थ है रसोई घर। दे वे हरीड जल्दी से, वे जल्दी से रसोई घर के अंदर। एंड इन ए कॉर्नर, एक कोने में। ए चंक, एक टुकड़ा या एक हिस्सा। ऑफ चीज़, पनीर का। दे वे स्पाइट, खोजे। और एक कोने में पनीर का एक टुकड़ा वे खोजे। टू, दो वेंट, गए। अंडर द चीज़, पनीर के नीचे। एंड, और निबल्ड, निगल गए। फ्रॉम, विलो, नीचे से निगल गए। दो पनीर के नीचे गए और नीचे से निगल गए। अनटिल, जब तक। दे वे मेट, मिले। हाफ वे थ्रू, यानी आधे रास्ते में। जब तक वे आधे रास्ते में मिले या मिडिल पॉइंट पर मिले। वन सैट ऑन द चीज़, एक पनीर पर बैठा था। एंड एट, खाया। मच मोर, बहुत अधिक। फ्रॉम एबव, ऊपर से। एक पनीर पर बैठा था और ऊपर से बहुत अधिक खाया। द फोर्थ, चौथा। वॉच्ड, देखा। देम, उनको। बिसाइड, चौथे ने उनको बगल में देखा। फॉर ही कुड फाइंड, फाइंड का अर्थ है बच्चों पाना। नो प्लेस इनसाइड, प्लेस का अर्थ है स्थान या जगह। इनसाइड, अंदर। वह अंदर कोई जगह न पा सका। बच्चों, इस पोयम में रेड कलर से जो वर्ड लिखे हैं वह प्रेपोजिशन है। आइए प्रेपोजिशन क्या होता है इसे जानें। प्रीपोजिशन, बच्चों प्रीपोजिशंस का अर्थ है संबंध सूचक। आइए प्रीपोजिशंस की परिभाषा को जानें। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट शो का अर्थ है दिखाते हैं। रिलेशनशिप, संबंध। ऑफ वन वर्ड, एक शब्द। इन ए सेंटेंस, वाक्य में। टू अनदर वर्ड, दूसरे शब्द। तो बच्चों प्रेपोजिशंस वे शब्द हैं जो वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द के संबंधों को दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। इन, ऑन, अंडर, विथ, बिहाइंड, बिटवीन, आफ्टर, ओवर, नियर, एट, ऑफ, एक्सेट्रा। बच्चों इन द जू लेसन के क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।